नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं उन्नाव टुडे न्यूज़। उन्नाव जनपद के परियर गंगा तट पर 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का भव्य आयोजन किया गया। बंसीवाले महाराज के प्रिय शिष्य ब्रह्मचारी जी कथा स्थल पर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। जनपद की कई दिग्गज हस्तियों का कथा पंडाल पहुंचकर शांति की अनुभूति की और ब्रह्मचारी जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस पावन आयोजन में गुड्डू सिंह, आलोक अवस्थी सहित कई समर्पित भक्तों ने कथा की पूर्ण व्यवस्था संभाली और आयोजन को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया। चलिए सीधे चलते हैं हमारे ग्राउंड रिपोर्टर श्री कुलदीप त्रिपाठी के पास, जो इस समय परियर गंगा तट पर मौजूद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उन्नाव टुडे और उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में मैं आज खड़ा हूं। परियर जो मां जानकी का एक ऐसा स्थान है जहां मां जानकी ने रह करके लवकुश को जन्म दिया। उनकी तपोस्थली भी यहां बनी हुई है, बलखंडेश्वर मंदिर है और वहीं पर ये गंगा तट है। तो गंगा तट पर अब हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा संख्या में, एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, 10,000, लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान किया है। और सबसे बड़ी एक ये बात है कि जो हमारे मानव जीवन का सार है, जो हमारा ये मनुष्य जीवन में एक धारणा बना के हमारा जन्म हुआ है, वो यहाँ पर एक ऐसा अनुष्ठान चल रहा था 7 दिनों से, भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। जो आप देख रहे हैं ये हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज, जो ये कोई संत हुआ करते थे, गरिया स्वामी जी पूज्य संत, उनके संत रूप में उनको शिष्य बनाया ब्रह्मचारी जी महाराज को। उनके कृपा पात्र हैं और यहाँ पर लाखों शिष्यों ने मिल करके अपने सहयोग से अपने आप को समर्पण करके यहाँ पर इस आयोजन का जो अनुष्ठान कराया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यासपीठ पर जो विराजमान है हमारे विनोद तिवारी जी व्यास जी, वाकई मैंने खुद सुना है कि कथा तो व्यास कहते हैं, लेकिन जो कथा में आपकी वाणी रही और आपका समझाने का तरीका रहा, वाकई मंत्रमुग्ध करने वाला रहा। मैं पहुंचा हूं और आइए मैं बात कराता हूं विनोद त्रिपाठी जी से। आचार्य जी, आपका नाम? विनोद तिवारी, आचार्य विनोद तिवारी, माधोगंज, हरदोई जनपद। यहाँ पर 7 दिनों से आप भागवत कथा ज्ञान की वर्षा कर रहे थे, कैसी अनुभूति हुई आपको? बड़ा आनंद की अनुभूति हुई। गंगा का पावन तट, संतों का सानिध्य, महापुरुषों के आशीर्वाद से सब कुछ आनंद अच्छा ही रहा और बड़ा ही भागवत कथा का लोगों ने बढ़िया दिव्य आनंद लिया। मैंने अपनी टूटी फूटी वाणी से लोगों को ओतप्रोत करने का पूर्ण प्रयास किया। ये मानव जीवन की जो सार्थकता है वैदिक सनातन धर्म में, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, यह सब सार्थकता सिद्ध होती प्रतीत हुई है। गुरु जी, एक बात पूछना चाहेंगे कि ईश्वर पर मानव जीवन को संत का ही जब दर्शन होता है तो वही ईश्वर का रूप प्रतीत होता है, और आप लोग भी वही समझाने का प्रयास करते हैं। फिर भी ज्यादातर समाज में ये विडंबना देखी जा रही है कि अशांति, लोगों के पास आमदनी ज्यादा है, फैशन बढ़ गए, मकान अच्छे बन गए, लेकिन फिर भी वो दुखी है। ब्रह्मचारी जी, सादर प्रणाम करता हूँ। जनपद उन्नाव है और हमारा चैनल है उन्नाव टुडे। 7वें दिवसीय भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का यहाँ समागम हुआ। माँ गंगा का पावन तट है, बगल में परियर स्थान, बगल में बिठूर है। हम जैसे मनुष्यों को यह सौभाग्य बहुत कम प्राप्त होता है, क्योंकि ईश्वर होता है, दिखता नहीं है, और ईश्वर दिखा है तो केवल संतों में दिखा है। क्या कहना चाहेंगे सब? अब ये उन्हीं की प्रेरणा पे सब हैं और वही प्रसाद सब चल रहा है, तो इसमें तो अब सब वही कृपा है भाई। अब हम क्या बताएं, इसमें कोई कुछ नहीं। बड़े बड़े विद्वान फेल, ये सब ऐतिहासिक और पौराणिक जगह हैं। अब क्या शक्ति है वो, अब देखो अभी वो आया वो चक्रवात, ये तो हम तो शक्तियाँ आ रही हैं, ये सब वही रक्षा कर रही हैं और सबको बांधे हुए हैं। कितना भी हम लोगों को कितना विकार आ जाते हैं और फिर भी ये बहुत बड़ा काम तो वहाँ से हो रहा है। हम लोग को समय, उसको समय, सब कुछ पालन पोषण वही सब हमको तो ये अनुभूत हो रहा है। एक बहुत छोटी सी विडंबना है, उसको बड़ा भी मानते हैं जी। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जी। जो जो पग आगे बढ़े कोटिन ये के समान। जी। फिर भी मन ये बड़ा सारा चंचल है, बहक जाता जी। है। जी। किस तरह से इसको शांति की तरफ ले जाएं? शांति सेवा करो संतों की, और जो सही संत हैं उनके सानिध्य में रहिए, उनके आशीर्वाद से, और क्षमता ये रखिए कि थोड़ा शांति और संतोष, ये कि भाई समय पे होता है सब काम उनकी सेवा की जाए। और बहुत उनसे साधारण जब अपने आप प्राप्त हो, चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, ये पद्धतियाँ चलिए, उसको हम मान नहीं रहे हैं, इसीलिए सब ये विक्षेप तो दिखाई दे रहा है। हम मान नहीं रहे उस बात को, उसका सानिध्य मिले। और जहाँ तक इसका प्रयास हो उसमें, इसमें बहुत बार ये बहुत बहुत बड़ा दान है साहब,
कितना नाना प्रकार का दुख जीव पा रहा है, और केवल इन्हीं कारणों से कि हम उस पर चल नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा भी अब बताइए, 7 दिन यहाँ सब कुछ हुआ है और कितने कितने मालूम होता अब होने जा रहा है, तो ये क्या है? सबसे बड़ी बात तो यही है, मैं हाँ। पत्रकार होने के नाते 5 दिवस मैंने यहाँ पे समय और दिया। ये महाशक्ति थी, इन्होंने कभी छपाया नहीं, अपने को छिपाया है। हम लोग क्या दया हुई ऊपर से, ईश्वर की दया, और बस, और वो छिपी हुई कला काम कर रही, उसके आप सभी लोग साक्षी हैं, आप हमें लोग साक्षी हैं। अब देखा गया कि बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से, अपने आप को पूरा समर्पण करते हुए आपने इस कार्यक्रम में अपना जो सहभागिता भी निभाई, देख रेख भी की और पूरा समय दिया, और उसके बाद में परीक्षित भी बने। कैसी अनुभूति है आपको? भैया, हमारी अनुभूति मैं खुद आज तक समझ नहीं पाया कि ये कैसे हो गया। सरकार की कृपा, इनका इशारा, और ये सब होता चला गया। हम खुद नहीं समझ पाए कि ये क्या हो रहा, कैसे हो रहा। सरकार ने कहा आज इस कार्यक्रम को उत्सव की तरह मनाया जाए, तो ये अपने आप उत्सव होने, हमने नहीं मनवाया, ना हमने कुछ नहीं किया, हमने रंच मात्र नहीं यहाँ कुछ किया, केवल हम सरकार ने कहा तुम लेटे रहे। ये कैसे होता रहा? कौन सी ऐसी दैवी शक्तियाँ यहाँ थी और कौन सी ऐसी दैवी शक्तियाँ यहाँ विराजमान हो गई? हमारे आचार्य जी हैं, इन्होंने रात भर यहाँ रुद्राभिषेक कराया, पूरी रात। आप देखिए, सुबह से लेके 12 बजे तक यहाँ यज्ञ का कार्यक्रम, उसके पहले 4 बजे से लेके 6 बजे तक प्रभाती का कार्यक्रम हमारे देव व्यास जी के द्वारा, उसके बाद 6 बजे से 12 बजे तक का यज्ञ का कार्यक्रम, फिर 1 बजे से लेके 5 बजे तक, 5:30 बजे तक महापुराण का कार्यक्रम, उसके बाद तत्काल संध्या आरती का कार्यक्रम, और उसके बाद विद्वान आचार्य द्वारा रात भर यहाँ रुद्राभिषेक का कार्यक्रम कराया गया। ऐसी शक्तियां यहाँ आके विराजमान हो गए, हम कुछ नहीं जानते कैसे हो गया और किसकी कृपा से, हम तो इनके इशारे पर चलने वाले हैं। एक बहुत बड़ी शख्सियत तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे समर्पण भाव इनका रहा है, बिल्कुल ऐसा समर्पण रहा है कि जैसे बिल्कुल हम कुछ है ही नहीं, मिट्टी के समान। एक छोटा सा परिवार होता है और 4 लोग होते हैं, वहाँ पे शांति फैल जाती। इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, और मैं खुद यहाँ पर पत्रकार होने नाते 5 दिन मौजूद रहा। न कहीं प्रसाद बांटने में चूचा, न कहीं जनता में कोई आवाज़। क्या समागम रहा, क्या कहना चाहिए? ये कार्यक्रम हमारे पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज ने एक बहुत दिन से जिज्ञासा थी, 2-3 साल से, क्योंकि पूज्य गरिया स्वामी बंसी वालों की तपस्थली रही है। और जब पूज्य महान संत बंसी वाले स्वामी जी का रसूलाबाद में जब ब्रह्मलीन हुए, स्वामी जी के साथ हम लोग उनको यहाँ जल समाधि दिए, तो यही विराजमान है। तो जो महान संत हैं, इतने त्यागी संत, जिन्होंने कई बार गंगा परिक्रमा की, वहाँ गोमुख से लगाकर गंगा सागर तक, तो ऐसे त्यागी संतों के प्रेरणा से जो कार्यक्रम होगा और जिसके संयोजक हमारे पूज्य ब्रह्मचारी जी होंगे और पूरा बंसी परिवार होगा, जहाँ किसी का स्वार्थ नहीं छिपा था, ये छिपा था कि ये कार्यक्रम हो तो भव्य और विशाल हो। ब्रह्मचारी जी की एक बहुत ही जिज्ञासा थी कि इसकी पूर्णाहुति, भंडारा, जो भी श्रद्धालु हो आए वो बगैर भोजन किए न जाए। तुलसी बाबा ने लिखा है, अब मोई भा भरोस हनुमंता, अब बीनु हरि मिले नहीं संता। फिर सबरी नवधा भक्ति में आया है, प्रथम भक्ति संत कर संगा और दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा। तो कथा का भी रसास्वादन ऐसे व्यास जी ने कराया कि क्या उनकी वाणी में बिल्कुल सरस्वती माँ का व्यास बैठी हुई थी। पंचमुखी हनुमान के महान महंत देवदास जी महाराज, जिन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान कर दिया। जिस दिन हम पहले दिवस में हम लोग इस स्थान का चयन करने के लिए आए थे, हमारे गुड्डू भैया जी, हमारे ब्रह्मचारी जी, देवदास जी, सारे लोग आए, देखा कि यहाँ इतना इतना जंगल कांसा खड़ा था, लेकिन हमारे गुड्डू भैया ने बुला करके वो, मैंने कहा इसी स्थान पर होगा, ये स्थान सबसे उपयुक्त है, मेला भी नहीं कहीं बाधक होगा। और जेसीबी आई, 5 घंटे में बिल्कुल ग्रीन पार्क जैसा ये पिच बना दिया गया। तो ये संतों की प्रेरणा से इतना बड़ा कार्यक्रम, और निस्वार्थ जो भी बंसी परिवार इसमें आए, इटावा, कन्नौज, इटावा, कानपुर, लखनऊ, सारे
जो आए उनकी सिर्फ यही थी कि कार्यक्रम कैसे बेहतर बने। हमारी गुड्डू भैया की जो त्याग तपस्या, परिवार, संपूर्ण परिवार, सारे संपूर्ण परिवारों की यही निष्ठा थी कि कार्यक्रम, और आपकी भी निष्ठा इसमें जुड़ी रही होगी कि ये कार्यक्रम, मीडिया, आप सम्मानित मीडिया से हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इंडिया टुडे को और आपकी पूरी टीम को कि आपने जो पेपरों में इसको निकाला, छापा, तो लोग इसको दंग हैं कि ये कार्यक्रम यहाँ पर इतना विशाल कि एक साथ कैसे संयोजन हुआ, लेकिन ये महान संतों की प्रेरणा से जहाँ, और मेरा ये मानना है, संतों का भी मानना है कि जो हम 12 ज्योतिर्लिंग, चारों धाम, गंगा सागर, जितने भी हमारे तीर्थ है भारत देश में, वहाँ पर जाने से जो पुण्य अर्जित होता है, वहाँ पर यहाँ पर आने से, क्योंकि यहाँ सृष्टि के सारे देवता वास कर रहे हैं, निमंत्रण दे के आए हैं। और पतित पावनी माँ गंगा का किनारा मैंने लिखा था, कल कमिश्नर साहब अपने में बंसी वाले थे, कोई उनका वो स्वयं में बंसी वाले। राम कथा, तुलसी बाबा ने एक चौपाई लिखी है, राम कथा सुर तरुकी छाया, और दुख भय दूर निकट जो आया। उन्नाव टुडे के द्वारा बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, यही संदेश देना चाहूँगा। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें कोई सी गोली दे दे, जहर की, विश्वास पे पान कर लेते हैं, तो इन्हीं संतों के समागम में इनका यही संदेश है कि वही विश्वास जिस दिन आपको ईश्वर पे आ जाएगा तो आपका कोई दुख ऐसा नहीं है जो ना कट जाए।